काशी, क्या ये सिर्फ एक नगर है या फिर यह जीवन और मृत्यु के बीच का एक दिव्य द्वार है? चलिए आज जानते हैं 7वें ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ की वो कथा जहां मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। क्या आपने कभी सोचा है जब पूरी सृष्टि प्रलय में लीन हो जाती है तो काशी क्यों नहीं नष्ट होती? पुराण कहते हैं क्योंकि काशी धरती पर नहीं, महादेव के त्रिशूल पर स्थित है। इसीलिए काशी को कहा गया अविमुक्त क्षेत्र, अर्थात वो स्थान जिसे शिव कभी नहीं छोड़ते। काशी विश्वनाथ अर्थात संपूर्ण सृष्टि के स्वामी। पर क्या यहाँ शिव सिर्फ पूजे जाते हैं? नहीं, यहाँ शिव पिता भी हैं, गुरु भी है और मुक्तिदाता भी। लेकिन सवाल ये है, काशी ज्योतिर्लिंग क्यों बना? क्या शिव ने इस स्थान को यूं ही चुन लिया या इसके पीछे कोई गहरा कारण है? पुराणों के अनुसार एक समय सृष्टि में अज्ञान, भय और मृत्यु अत्यधिक बढ़ गए। जीव जन्म मरण के चक्र में फंसकर अपने सत्य स्वरूप को भूलने लगे। तब देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की, हे शिव, ऐसा स्थान दीजिए जहां जीव आपकी कृपा से सदैव मुक्त हो सके। तब महादेव बोले, जहां भय होगा वहीं मैं प्रकट होऊंगा, जहां मृत्यु होगी वहीं मैं मोक्ष का द्वार खोलूंगा। और यहीं से काशी ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने का कारण बना। चलिए अब जानते हैं आखिर काशी ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ। जब सृष्टि पर अंधकार बढ़ने लगा तब महादेव ने काशी में अपनी दिव्य ज्योति प्रकट की। ये ज्योति न आकाश से उतरी न पृथ्वी से उत्पन्न हुई। तो फिर यह क्या थी? ये स्वयं महादेव का स्वरूप थी। शिव ने कहा, ये स्थान मेरा स्थायी निवास होगा, यहाँ मैं विश्वनाथ कहलाऊंगा, संपूर्ण सृष्टि का स्वामी। और उसी क्षण काशी में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। लेकिन क्या यही कथा समाप्त होती है? नहीं। क्या आपको याद है ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद? जब ब्रह्मा और विष्णु ये तय नहीं कर पाए कि कौन श्रेष्ठ है, तब महादेव एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिसका न आदि था न अंत। जो इस ज्योति का आदि अंत न जान सका वही शिव की महिमा समझ सका। और क्या आप जानते हैं, उसी अनंत प्रकाश का एक स्थायी स्वरूप बन गया काशी ज्योतिर्लिंग। एक और रहस्य, तारक मंत्र। लेकिन सवाल ये है, काशी में मृत्यु मोक्ष कैसे बन जाती है? एक बार माता पार्वती ने महादेव से यही प्रश्न किया। महादेव बोले, देवी, काशी में मृत्यु के समय मैं स्वयं जीव के कान में तारक मंत्र का उपदेश देता हूँ। यही कारण है कि काशी में मरने वाला जीव फिर जन्म नहीं लेता। क्या यमराज यहाँ आते हैं? नहीं, क्योंकि काशी में यमराज का अधिकार नहीं चलता। यहाँ महादेव स्वयं आत्मा को अपने संरक्षण में ले लेते हैं। इसीलिए काशी महाशमशान कहलाती है, जहाँ चिता भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। पर क्या काशी गंगा के बिना पूर्ण है? नहीं, गंगा शिव की जटाओं से निकली मोक्ष की धारा है। और गंगा के तट पर काशी विश्वनाथ का वास ये सिखाता है, शुद्धता बाहर नहीं भीतर से जन्म लेती है। काशी विश्वनाथ हमें सिखाते हैं कि जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वो जीवन से डरना छोड़ देता है। जो शिव को समझ गया वो भय से मुक्त हो गया, क्योंकि मृत्यु भी महादेव की शरण में जाती है। अब जब भी मृत्यु का भय सताए तो स्वयं से पूछना, क्या मैं काशी को स्मरण कर रहा हूँ? क्योंकि जहाँ विश्वनाथ है वहाँ कोई अकेला नहीं होता, वहाँ महादेव स्वयं साथ चलते हैं। अगर ये दिव्य कथा आपको भीतर तक स्पर्श कर गई हो तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। पूरी 12 ज्योतिर्लिंग कथाओं की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।